In the name of Allah, the most merciful and most beneficial. Good morning, class 5th. How are you all? Yesterday we did Unit 2, Apple's Computer, and it was on page number 8. And today we will do the question number 2. Look at the table and say how each person is going to फाइंड एन एप्पल. आपने टेबल को देखना है और फिर बताना है कि किस तरह से इन सब लोगों को अपने एप्पल फ्रेंड, अपने पेन फ्रेंड, अपने कलमी दोस्त या दूर डिस्टेंस फ्रेंड जो हैं वो उनको किस तरह से मिले हैं. यू हैव हेयर द एग्जाम्पल. जूदी इज़ गोइंग टू लुक फॉर एन एप्पल इन इटली. उनको जो है वो इटली में, जूदी जो है वो इटली के एक फ्रेंड की तलाश में है. बिकॉज शी वांट्स टू प्रैक्टिस इटालियन. वो अपनी इटालियन लैंग्वेज को जो है वो प्रैक्टिस करना चाहती है. यू हैव हेयर द 3 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम देखें, यहाँ पर आपके पास है देयर आर रिटन फ्यू नेम्स. जूदी, डैन, टॉम, सारा, परवीन, इमरान. देन देयर इज रिटन few countries name. Italy, Spain, Greece, Australia, China, Sri Lanka. Then there are written few relationship. यहाँ पर कुछ relationship mention किए हुए हैं कि किन के थ्रू, ये किन से कहने की वजह से जो है उनको ये मिले हैं. Ask her mom Italian, ask his teacher Spanish, ask her shopkeeper Greek, ask her teacher Australian, write to her friend Chinese, ask to neighbor Sri Lanka. You can use these words to make a sentence. For example, if we are using Saira is going to ask her. You can use ask her mother, ask her teacher, ask shopkeeper, ask her friend, write her friend, ask her neighbor. You can select any sentence from here and you can make the sentence, complete sentence for it. For example, I was talking about the Sarah. Sarah is going to ask her mom who's Italian. Next we have here, let's suppose Imran is going to ask the shopkeeper who's Greek. वो उसको शॉपकीपर से बात करना चाह रहा है जो ग्रीक है. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम्स हैं और इन 3 कॉलम्स को यूज़ करके आप इसी तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं. दिस इज़ फॉर योर होम टास्क. नेक्स्ट वी हैव हेयर आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस. यू कैन प्रैक्टिस इट. यही चीज़ है इसमें, वही बताया गया है. जो चीज़ आप टेबल में लिखेंगे वही क्वेश्चंस आपके होंगे. नेक्स्ट वी हैव हियर दिस इज़ फॉर योर होम टास्क एंड अगेन इज़ नेक्स्ट इज़ जस्ट फॉर योर होम टास्क. व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या ख्याल है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर द लेसन. आप ये लेसन आपने जो रीड कर दिया, लेसन नंबर 1, दे आर टॉकिंग अबाउट लेसन नंबर 1 एप्पल फ्रेंड के बारे में वो कह रहे हैं कि आप ये आपने चैप्टर रीड किए, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं. इट्स अप टू यू, आपके अकॉर्डिंग आपने आंसर इसका देने हैं. व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर स्कूल. आप स्कूल के बाद क्या करने वाले हैं. स्कूल अटेंड करने के बाद आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी. यू विल राइट अबाउट दीज. व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर लंच और डिनर. आपने इस आज जो है वो डिनर में या लंच में आप क्या क्या चीज़ें लेंगे. व्हाट आर यू गोइंग टू डू एट द वीकेंड. आप वीकेंड में क्या करेंगे. वीकेंड पे आप यू कैन मूव टू द पार्क, यू कैन प्ले द क्रिकेट मैच, यू कैन प्ले द कंप्यूटर गेम्स. एंड लंच में आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उनके बारे में लिखेंगे. और स्कूल के बाद जो है वो आप क्या करेंगे. यू कैन डू द होम टास्क. एंड इन फर्स्ट आपने जो लेसन से जो कुछ आपने लेसन में जो कुछ बताया हुआ था एप्पल फ्रेंड्स के बारे में, तो आप वही चीज़ जो है वो इसके बारे में लिखेंगे. दिस इज़ फॉर योर होम टास्क. क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 is also for home task. Then come to the page number 9. This is your page number 9, unit 2, lesson 3. The topic is words mentioned date in class were at the top of the page, but you will mention that date and day when you will receive this lecture. Make the picture with the words in the box where possible. आपने इन पिक्चर्स को मैच करना है
और जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ फिट आ रही है, जहाँ पर ये लगता है कि सूटेबल है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपने यहाँ पर वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। वी हैव हेयर फ्यू वर्ड्स: प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इंटरनेट, पावर सप्लाई. First we have here the blank. You type on a dash. When you type, use all your finger and thumbs, not only 2 fingers. कह रहे हैं कि जब आप टाइपिंग कर रहे हों तो आप उसको अपनी सिर्फ दो फिंगर्स को इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी सारी फिंगर्स को इस्तेमाल करें और थंब को भी इस्तेमाल करें। एंड जब आप अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो आप किस चीज़ से अल्फ़ाबेट को टाइप करते हैं? इंटरनेट से करते हैं, पावर सप्लाई से करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, माउस से करते हैं, प्रिंटर से करते हैं। वी विल यूज़ कीबोर्ड फॉर टाइपिंग। हम टाइपिंग जो करते हैं वो कीबोर्ड से करते हैं। यू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैश, टर्न इट ऑफ व्हेन यू फिनिश योर वर्क। आपको जो बिजली मिलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो किस चीज़ से मिलती है? यू यूज़ it from, you get it from the keyboard, you get it from the printer और पावर सप्लाई। आपको किस चीज़ से मिलती है? पावर सप्लाई से। आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई से मिलती है। जब आप काम कर लें तो इसको ऑफ कर दें। यू यूज़ माउस टू मूव द फ्लैशिंग लाइन कर्सर अराउंड योर कंप्यूटर स्क्रीन। आप जो है वो माउस को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैशिंग लाइन या कर्सर को मूव करने के लिए आप जो है किस चीज़ को यूज़ करते हैं? माउस को। प्रिंट योर वर्क on the dash, it can print page in color or black and white. आप उसको कलर्ड में भी प्रिंट कर सकते हैं, उसको वाइट कलर में भी कर सकते हैं, ब्लैक में भी कर सकते हैं पेजेस के ऊपर। उस प्रिंट के लिए आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं? माउस से आप प्रिंट करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, या प्रिंटर से? प्रिंटर को हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए। To send your emails and files, connect to the internet. You can send your emails, files and pictures down to the phone line. आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो किसी से कांटेक्ट करने के लिए, ये फाइल सेंड करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए आपको किस चीज़ के साथ जो कनेक्ट होना पड़ता है? कीबोर्ड के थ्रू आप भेजते हैं, इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं, या माउस के थ्रू? वी विल यूज़ इंटरनेट। हम इंटरनेट के ज़रिए जो है वो एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के ज़रिए भेजते हैं, या लोगों से हम कनेक्ट होते हैं। देन वी हैव हेयर फ्यू पिक्चर्स। आपको यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर्स जो नज़र आ रही हैं। यू विल राइट फ्यू alphabets are written here. You will write the name of these pictures. First we have here A. What is this? This is switch. And you will write here power supply. The word power supply ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये पावर सप्लाई यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुहैया की जाती है। देन मूविंग टू वर्ड्स, इट्स बी व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ है? आपको क्या नज़र आ रहा है? इट इज़ अ प्रिंटर, इट इज़ अ माउस, और व्हाट इज़ दिस? यस, इट इज़ अ प्रिंटर। नेक्स्ट मूविंग टू वर्ड्स, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? डी में देखें, पिक्चर नंबर डी में आपको जो नज़र आ रहा है, इट इज़ अ माउस। ये माउस है या नहीं है? इट इज़ अ माउस। देन वी हैव हेयर कीबोर्ड ऑन पिक्चर नंबर सी, दिस इज़ कीबोर्ड। नेक्स्ट वी हैव हेयर CPU, इट्स अ CPU। देन वी हैव हेयर मॉनिटर, ये जो स्क्रीन है इसको मॉनिटर कहते हैं।